तो एक बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत। विजय भारतीय जनता पार्टी ने न केवल उत्तर प्रदेश में पाई, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं और कार्यकर्ताओं का जोश, सबसे बड़ा इस जो विधानसभा में बड़ी जीत हमारी गाजियाबाद में हुई है, सबसे बड़ा कारण। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए माननीय हमारे कार्यकर्ता, हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे क्षेत्र की जनता, अब आगे हमें काम करना है और चलते ही 2027 की तैयारी में उन्हें जुट जाना है। जैसे मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ, हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्देश हुआ, निश्चित रूप से एक बड़ी जीत हमारा 2027 में फिर इंतजार है। विपक्ष लगातार बड़ा आरोप लगाता रहा कि वहाँ पर सत्ता बल का दुरुपयोग किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? अगर सत्ता पक्ष का दुरुपयोग होता तो करहल और शीशा मऊ के हाथ होता। ये स्वाभाविक जीत है और कभी जीत इतनी बड़ी बड़ी नहीं हुआ करती है। बहुत बड़ी बड़ी जीतें इस सातों विधानसभा में हुई है। बहुत ही निष्पक्ष चुनाव, गाजियाबाद विधानसभा का तो कहना चाहूंगा, बहुत ही बड़ा निष्पक्ष चुनाव हुआ और लोगों ने स्वतः अपनी मर्जी से वोट डाला। घर से निकाल कर आग्रह करके वोट डलवाया गया। वहाँ वोट डालने के लिए मना नहीं किया और सभी इलाकों में जाकर आग्रह किया गया कि आप सब वोट डालें। गाजियाबाद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2027 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ मूल मंत्र दिया है, कैसे उसको धरातल पर उतारेंगे, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? देखिए, मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं तो लगातार इस बात को मानता हूँ कि जनसंपर्क सबसे बड़ी चीज है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी योजना को लेकर, किसी नीति को लेकर, अपने सदस्यता अभियान को लेकर लगातार जनता के बीच में रहे और ये सबसे ज्यादा आवश्यक काम है कि जनता के बीच में रहना। हम निश्चित रूप से जो आज मूल मंत्र दिया है इसको और तेजी से रहेंगे और जनता के बीच में। समय कम है, स्थानीय मुद्दे ज्यादा हैं, क्या तैयारी रहेगी? देखिए, बहुत सारा विकास हुआ और भी विकास करने की आवश्यकता है और भी विकास करेंगे। जो स्थानीय मुद्दे उन सबको भी दूर करेंगे, उनको भी सुलझाएंगे और आगे विकास की नई गंगा बढ़ेगी। जो कारगर रहे बीजेपी के साथ, क्या बड़े उम्मीदवार? अगर प्रशासन की और सरकार की धांधली से जीतते तो करहल नहीं जीत सकते थे क्या? शीशा मऊ नहीं जीत सकते थे क्या? वहाँ 8,000 का अंतर रहा है, करहल में 14,000 का अंतर रहा है। करहल उनके घर का एक्सटेंशन है, आंगन है उनका, अखिलेश जी का। वहाँ केवल 14,000 से वो जीत पाए हैं और वहाँ परसेंटेज कुनरसी से कम है। एक बार भी वो करहल पे नहीं बोले हैं। मैंने अगर टोपी, मुझे जिम्मेदारी सौंप दी, मुस्लिम समाज ने टोपी पहना के, तो इस पे तो वो बोले। लेकिन शीशा मऊ की सम्मानित विधायिका जी ने शिवलिंग पर जल्द चला दिया है, तो वो एक बार भी नहीं बोले उसमें। तो आप देख रहे हैं ना, दुरंगी बात। ये दुरंगी बात इतने बड़े लीडर की होनी चाहिए क्या? विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमारे वोटरों को वोट नहीं डाले दिया गया और पुलिस प्रशासन ने उनका बैरिकेडिंग करके रोका। 2,22,000 वोट पड़ा है, 58% पोल हुआ है, ठीक है। तो वोट कैसे नहीं डालने दिया, कैसे नहीं डालने दिया? आप कैलकुलेशन करिए, ऐसा कौन सा गणित है जिससे वोट नहीं डालने दिया? वहाँ मुस्लिम मेरे साथ था और उनसे दूर हो चुका है कुनरसी का मुस्लिम। अब वो आके देख लें एक बार, जरा गांव-गांव जाके परीक्षण करने के उनके नेताओं ने, लोकल नेताओं ने किया है कुनरकी में, और मुसलमानों के साथ कैसी घटनाएं घटी हैं, कितनी जमीनें कब्जा ली, कितने प्लॉट कब्जा लिए, कितने मुसलमानों को मुकदमे करा दिए, कितने मुस्लिम जेल गए हैं, कितने लोगों ने सजाएं काट रहे हैं आज जेलों में। उनकी पत्नियां, बेटियां, बहनें आज घरों में रोती हैं। मैंने उन्हें कुछ ना कुछ जो है जिम्मेदारी उठाने का काम किया है। 30 साल बनाम 30 महीने का ये चुनाव है, वो 30 साल रहे, 30 महीने की जिम्मेदारी मुझे दी है और योगी जी के नेतृत्व में मैं बढ़िया काम करूंगा। 250 करोड़ का विकास का काम वहाँ पहले ही शुरू हो चुका है और अब मेरी सम्मानित जनता को, मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि आदरणीय हमारे योगी जी वहाँ विशेष पैकेज देके 2,500 करोड़ तक का काम देंगे और ये विकास की जीत है और योगी जी के नेतृत्व की जीत है। सर, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ के 90% लोगों की उंगलियों पे स्याही के निशान नहीं है, फिर भी उनके वोट पड़ गए। वो मतगणना में चले गए ना। जब आगे आप चैनल वालों ने जब समाजवादी आगे कर दी थी और मैं पीछे कर दिया था, तो मतगणना में गए हैं, बाद में वो वापस आगे चुपचाप। तो भाइयों, ऐसे नहीं है, ये तो आरोप प्रत्यारोप। वो अपनी समीक्षा, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि वो क्यों हारे। मैं भी 3 बार हारा हूँ, 2 बार उनसे ही हारा हूँ। मैंने समीक्षा की, आत्ममंथन किया और जो मेरी कमियां थी मैंने उन कमियों को दूर किया और जो मैंने कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ा सकता था उस मनोबल को मैंने बढ़ाने का काम किया। आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, उस पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा तंज कसा कि ये भाजपा ही रंग बदलते रहते हैं। भाजपा कभी रंग नहीं बदलते। मुस्लिमों ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी और उस जिम्मेदारी को मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक निभाऊंगा। और उन्होंने शीशा मऊ विधानसभा पे तो
कुछ नहीं बोले वो। जहाँ सीतामऊ की सम्मानित विधायिका जी ने जलाभिषेक किया है शिवलिंग पर, उस पर भी बोलना चाहिए था।